हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स, जिससे ये टॉपिक आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो वन बाय वन कुछ प्रॉब्लम्स हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट होगा, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है ए, और अगर इस बॉडी इस ऑब्जेक्ट पे हम कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देते हैं, इफ़ वी आर एडिंग फ्यू इलेक्ट्रॉन्स ऑन दिस बॉडी, मान लीजिए 100 इलेक्ट्रॉन्स मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिए, और आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ ऑब्जेक्ट ए के ऊपर कितना चार्ज होगा। तो बिल्कुल सिंपल, आपको पता है क्वांटाइजेशन वाले वीडियो में हमने देखा था कि फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, Q इज इक्वल टू NE, बॉडी पे चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एडिड और रिमूव्ड, एलिमेंट्री चार्ज। अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए जा रहे हैं, कितने 100, तो N तो यहाँ पर कितना है 100 है। अब इलेक्ट्रॉन अगर बॉडी पे ऐड हो रहे हैं, इफ़ इलेक्ट्रॉन्स आर एडिड ऑन एन ऑब्जेक्ट, देन हमको पता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसलिए चार्ज यहाँ पर क्या होगा, N की जगह आप 100 पुट करो, और एलिमेंट्री चार्ज, अब यहाँ पर आपने देखो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए यहाँ पर आप माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये आपने यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है। तो आंसर क्या आ रहा है, -1.6 इंटू 10⁻⁻17 कूलम। दिस इज द आंसर। सेकेंड प्रॉब्लम, इसी तरह से कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, ऑब्जेक्ट बी है जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया जा रहा है। मान लीजिए यहाँ से 200 इलेक्ट्रॉन हमने इसमें से रिमूव कर दिए। आपसे पूछा जा रहा है बॉडी पे चार्ज बताइए, तो आप यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Q इज इक्वल टू NE, हेयर N इज इक्वल टू 200, सो पुट द वैल्यू ऑफ N एंड E इन द फॉर्मूला, वी विल गेट Q इज इक्वल टू 200 इंटू, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिमूव किए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से रिमूव हो रहे हैं तो बॉडी पे कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इसलिए यहाँ पर E की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे, सिंपल जो पॉजिटिव वैल्यू होती है एलिमेंट्री चार्ज की, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो आंसर इज 3.2 इंटू 10⁻⁻17 कूलम। वेरी सिंपल प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम हमने इसमें डिस्कस की हैं। थर्ड प्रॉब्लम देखिए, थर्ड प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आपके पास आपको कोई ऑब्जेक्ट दिया है, ऑब्जेक्ट C, और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज ऑलरेडी गिवन है। मान लीजिए चार्ज इसमें दिया गया है 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये बॉडी के ऊपर चार्ज दिया है, और आपसे पूछा जा रहा है इज दिस मच चार्ज इज पॉसिबल ऑन दिस ऑब्जेक्ट, कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या ये चार्ज पॉसिबल है या नहीं, ये आपने देखना है। तो हम क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है आपने, Q इज इक्वल टू N इंटू E, हेयर Q इज गिवन, E वी नो द वैल्यू ऑफ E एंड वी हैव टू फाइंड हेयर N। इफ एज वी नो N इज इंटीजर, हमको पता है कि N क्या होता है, इंटीजर होता है। तो यहाँ से हम N की वैल्यू फाइंड करेंगे, अगर वो इंटीजर वैल्यू आती है तो इसका मतलब ये चार्ज पॉसिबल है, और अगर वो नॉन इंटीजर वैल्यू आती है तो चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो वैल्यू पुट करेंगे, Q की वैल्यू पुट करो 4.8 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू N इंटू E 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ऑब्वियसली बात है, आपको पता है चार्ज कूलम होता है, तो यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो साथ में। देखो 10⁻⁻19 से ये कैंसिल हो रहा है, यहाँ से N आप फाइंड करोगे 4.8, ये डिवाइड में आएगा 1.6, डिवाइड करो, वैल्यू इज 3। तो यहाँ पर देखिए आप N की वैल्यू कितनी आ रही है, 3, और 3 क्या है, इंटीजर वैल्यू है। तो यहाँ पर देखो N इंटीजर होता है, तो हमको इंटीजर वैल्यू मिल रही है। इट मीन्स दिस मच चार्ज इज पॉसिबल ऑन ऑब्जेक्ट C। तो ये 3 प्रॉब्लम हमने डिस्कस की है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4। यहाँ पर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट आपको दे दिया D, और डे के ऊपर आपको चार्ज दिया है Q इक्वल टू 5.6
इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 कूलम। और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए ये चार्ज बॉडी पे पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। कैसे फाइंड करेंगे? सेम फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। क्यू की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है 5.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 कूलम। एन यहाँ पर हम फाइंड करेंगे जहाँ से हमको पता चलेगा कि चार्ज पॉसिबल है कि नहीं है। ई की वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो यहाँ से आप देखो ये यहाँ से कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से n की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। 5.6 को डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 से, तो डिवाइड कीजिए, ये आएगा 3.5। तो n की वैल्यू कितनी आ रही है? 3.5। लेकिन हमको पता है कि n शुड बी इंटीजर वैल्यू। n इंटीजर होता है, क्वांटाइजेशन में हमने पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर n इंटीजर नहीं आ रहा है, तो इसलिए बॉडी के ऊपर ये जो चार्ज है ये पॉसिबल नहीं होगा। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो एक प्रॉब्लम और इसमें हम डिस्कस कर सकते हैं, प्रॉब्लम नंबर 5। और प्रॉब्लम ये है कि आपको जैसे मान ऐसे दिए रहेगा उसमें प्रॉब्लम में कि 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ए बॉडी, फाइंड द चार्ज एक्वायर्ड बाय इट। वेरी सिंपल प्रॉब्लम। यहाँ पर देखिए 1 मिलियन, n की वैल्यू दे रखी है, n इक्वल टू 1 मिलियन। 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख होता है। तो देखिए 1 मिलियन की 10 की पावर 6 हो गया n की वैल्यू। बस अब तो आपको पता है ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, Q इक्वल टू NE। तो बॉडी पे चार्ज कितना आएगा? n की जगह 10 की पावर 6 और E की जगह 1.6 इंटू, अब देखो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव अगर किया जा रहा है तो बॉडी पे चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसलिए यहाँ पर आपने नेगेटिव साइन नहीं लगाना है। 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम, ये क्या बन रहा है? इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 13 कूलम। तो ये बॉडी पे चार्ज आएगा 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 13 कूलम। तो इस तरह से आपने जो प्रॉब्लम्स है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड उनको आपने सोल्व करना है।